नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। देश की राजधानी दिल्ली की एक जगह जिसका नाम है करावल नगर। 2017 में सोनम, जिसका एक बदला हुआ नाम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसने शादी की थी। 2017 में उसकी शादी हुई, लेकिन शादी के दूसरे दिन ही उसके सारे अरमान टूट गए। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो शायद उसने अपने मेहंदी लगवाते वक्त ये नहीं सोचा होगा, शायद उसने अपना शादी का जोड़ा खरीदते वक्त ये नहीं सोचा होगा कि उसके साथ शादी के दूसरे दिन ही ऐसा कुछ होगा। पति इस बात से गुस्सा हुआ, इस बात से नाराज़ हुआ कि उसके आने से पहले उसकी पत्नी सो क्यों गई। शादी के दूसरे दिन ही उसने अपना ऐसा हैवानियत भरा रूप दिखाया जिससे पत्नी देखकर इतना हैरान हो गई कि वो सोच नहीं पाई कि उसका पति ऐसा भी होगा। शादी के दूसरे दिन ही जब उसे ये दिखा कि उसकी बीवी उससे आने से पहले सो गई है, उसके साथ उसने मारपीट करनी शुरू कर दी। और जब ये हुआ तो ये सिलसिला फिर रुका नहीं। वो अपने पति को मारने से रोक लेती तो शायद इतनी चीज़ें आगे ना बढ़ती। सिलसिला इतना बढ़ता गया, वो हैवान और हैवान बनता गया। वो उसे लात मारता, घूंसे मारता, थप्पड़ मारता, बेल्ट से मारता, डंडे से मारता और जो उसके हाथ में चीज़ आती उससे उसे मारता रहता। लेकिन हद तब पार हुई जब ज़बरदस्ती पति ने अपनी पत्नी को शराब पिलाई और उसके बाद जो सिगरेट वो पी रहा था, उस सिगरेट से अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट्स को जलाने लगा। सोचिए कितना तकलीफ़ भरा रहा होगा कि उसका पति उसके साथ ऐसा कर रहा है। ये तो शायद कोई दुश्मन भी ना करे जो उसने अपने पति के हाथों से होते हुए देखा। और वो कितना तड़पी होगी, कितना परेशान हुई होगी मेंटली, फिजिकली, हर तरह से, कि उस जिससे वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट एक्सपेक्ट करती है उसने ही ऐसा किया। इसके बाद वो उसको धमकाता था, उसे डराता था और बिना कपड़ों के उसकी पिक्चर्स क्लिक करता था और उससे कहता था कि अगर तुमने मेरे बारे में, जैसा मैं तुम्हारे साथ करता हूँ, मारपीट करता हूँ, सिगरेट से तुम्हें जलाया, जो भी कुछ किया, अगर तुम किसी को बताओगी तो मैं ये पिक्चर्स तुम्हारे इंटरनेट पर डाल दूंगा और वायरल कर दूंगा। सोचिए, अपनी बीवी के लिए वो ऐसा बोलता था और उसे धमकी देता था इंटरनेट पर पिक्चर्स डालने के लिए। सोनम से मारपीट उसने इतनी बार की कि उसका 2 बार अबॉर्शन भी हो गया। सोचिए किस तरह वो उसे मारता होगा कि वो सह नहीं पाती होगी, उसका बच्चा उसके अंदर रुक ही नहीं पाया और उसका अबॉर्शन हो गया। जब जान पर बनाई तो 2020 में उसने अपने पति को छोड़ दिया। उसने बहुत हिम्मत की, बहुत अपने अंदर ताकत लेकर आई वो कि वो अपने पति को छोड़ दे और उसने 2020 में ऐसा किया। वो अलग रहने लगी और एक स्कूल में पढ़ाने लगी टीचर के तौर पर। लेकिन उस वक्त भी उसके पति को ये समझ नहीं आया, या यूँ कहें कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है। तो जहाँ से वो जाती थी आती थी, उसका पीछा करना, रास्ते में बीच में आ जाना, उसके साथ वहीं पर लोगों के सामने मारपीट करना, उसे गाली गलौज देना, सुनाना, ये सब वो करता था। जब इन सब चीज़ों से भी सोनम परेशान हो गई, वो हार चुकी थी ज़िंदगी में, तब उसने एक नया फ़ैसला लिया और 2022 में वो दिल्ली के एक कोर्ट में जाती है और वहाँ पर तलाक की अर्ज़ी डालती है। वो अपने पति से दूर रहना चाहती थी, अलग रहना चाहती थी, इसलिए उसने तलाक की अर्ज़ी डाल दी थी और ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। उनके एडवोकेट ने बताया कि दोनों के बीच में कोई भी गुंजाइश नहीं बची थी इस रिश्ते को बचाने के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से सोनम को राहत मिल जाएगी। उसके पक्ष में यूँ कहें कि एक फ़ैसला उसके फेवर में आ जाएगा। कोर्ट ये भी कहता है कि दोनों के रिश्तों में हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि वो उसे सिगरेट से जलाता था, शराब पिलाता था, मारपीट इतनी ज़्यादा करता था उसके साथ, तो ऐसे रिश्ते में गुंजाइश नहीं रह जाती है। और फिर इस दौरान 6 महीने का या उससे ज़्यादा का वक्त कोर्ट नहीं देती है, उससे पहले ही तलाक करवाने की कोशिश करती है ताकि दोनों अलग रहें और महिला को या पुरुष को, जिसको भी दिक्कत है, उनको राहत मिले। रिश्ता खतरनाक मोड़ ले जाए तो उसे अलग कर देना ही कोर्ट मानता है कि वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। उसमें फिर समय देना ठीक नहीं रहता क्योंकि उससे महिला को बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। अगर उसकी जगह पुरुष है तो उसको परेशानी उठानी पड़ सकती है और यहाँ तो सोनम काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। खैर, एक चीज़ मैं आपको इस बीच में बताना चाहती हूँ कि नेशनल फैमिली हेल्थ के अकॉर्डिंग 18 to 49 उम्र की 32% महिलाएं पति से शारीरिक, मानसिक, यौन शोषण झेल रही हैं।
2019 और 21 के सर्वे में 13% शादीशुदा महिलाओं ने इमोशनल टॉर्चर झेला है, 27% महिलाओं ने मारपीट झेली है, 5.8% महिलाओं ने सेक्सुअल वायलेंस झेला है, 28% महिलाओं ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में मारपीट या यौन उत्पीड़न झेला है। प्रेगनेंसी के दौरान भी 3% महिलाओं ने मारपीट सही है। अब मैं आपको बताऊंगी कि नेशनल हेल्थ सर्वे क्या कहता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से 18 से 50 साल की 32% महिलाएं पति से शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण झेल रही हैं। 2019 और 20 के सर्वे में 13% शादीशुदा महिलाओं ने इमोशनल टॉर्चर झेला है, 27% महिलाओं ने मारपीट झेली है, 5% महिलाओं ने सेक्सुअल वायलेंस झेला है, 28% महिलाओं ने कभी ना कभी लाइफ में मारपीट या यौन उत्पीड़न झेला है। प्रेगनेंसी के दौरान 3% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने मारपीट सही है। ये वो आंकड़ा है जो बताता है कि महिलाओं ने अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ झेला है। इसके अलावा दुनिया में ऐसे देश जहां पर तलाक का जो एक रेट है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। पुर्तगाल में 94% लोगों ने तलाक लिया है, स्पेन में 85% कपल्स तलाक ले चुके हैं, रूस में 73% रिश्ते टूट चुके हैं, यूक्रेन में 70% शादियाँ टूट चुकी हैं, फिनलैंड में 55% कपल अलग हो चुके हैं, फ्रांस में 50% कपल्स अलग हो चुके हैं और भारत में 1% यानी 100 में से एक इंसान या एक कपल तलाक ले रहा है। तो ये आंकड़ा कम इसलिए है क्योंकि या तो पहले ये किया जाता है कि फैमिली में आपसी सहमति से ये कोई ना कोई ऐसी गुंजाइश अगर दिखती है कि रिश्ता ठीक हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए फैमिली एक दूसरे को समझाती है और वहाँ रिश्ते ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन जब पानी सर के ऊपर से चला जाता है तो ये मामला कोर्ट तक पहुँचता है, जैसे इसमें हुआ कि मारपीट बहुत ज़्यादा हुई जिसमें महिला ये नहीं झेल पाई, इसलिए ये मामला कोर्ट तक पहुँचा। तो कहीं ना कहीं ये तमाम देश इतने प्रतिशत तलाक ले रहे हैं और भारत में 100 में से सिर्फ एक ऐसा कपल है जो तलाक लेता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1995 के मुताबिक 2 तरीके से तलाक हो सकता है। एक तरीका है आपसी सहमति, जो मैंने आपको बताया कि जिसमें कपल्स आपस में बातचीत कर सुलह कर लेते हैं, फैमिली वालों की बातें मानकर सुलह कर लेते हैं। दूसरा ये होता है कि पति पत्नी में से कोई भी एक कोर्ट में तलाक की अर्जी डालता है और उसके बाद तलाक किया जाता है, जिसमें कोर्ट का सहारा लिया जाता है। तलाक 2 स्टेप में किया जाता है। पहला है फर्स्ट मोशन, दूसरा है सेकंड मोशन। पहले मोशन में तलाक की अर्जी डाली जाती है और जब फर्स्ट मोशन की ये मंजूरी मिल जाती है तो 6 महीने या 18 महीने का वक्त उस दिन से शुरू हो जाता है और फिर उस वक्त के दौरान यानी 6 महीने और 18 महीने के दौरान ये देखा जाता है कि क्या कपल एक दूसरे के बिना रह सकता है या नहीं रह सकता। अगर वो नहीं रह पा रहा है एक दूसरे के बिना तो ये शादी सक्सेसफुल हो जाती है, वो फिर से एक साथ रहने लगते हैं। अगर बिल्कुल ही नहीं रह पा रहे हैं, एक दूसरे को नहीं झेल पा रहे हैं या बहुत चीज़ें बिगड़ रही हैं तो फिर सेकेंड मोशन में अर्जी डाल दी जाती है, जिसके बाद तलाक हो जाता है। सेकेंड मोशन में कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि ये कपल एक साथ नहीं रह सकता है, कोई भी रिश्ते में गुंजाइश नहीं बची है, तो कोर्ट इसे इन कपल को तलाक दे देता है। अब दूसरी कंडीशन ये आती है कि अगर पति या पत्नी में से किसी का भी किसी और इंसान से संबंध है या कोई अफेयर चल रहा है तो इस केस में भी कोर्ट ज़्यादा वक्त नहीं देता है और रिश्तों में और चीज़ खराब होने से पहले ही डाइवोर्स हो जाता है, क्योंकि जब आप किसी और को पसंद कर लेते हैं तो पहले रिश्ते में कोई भी गुंजाइश नहीं बचती है और कोर्ट तलाक दे देता है और समझौता उनके लिए बेमतलब हो जाता है, ऐसा कोर्ट कहता है। कोर्ट का ये भी कहना है कि 6 महीने रुकने में एक कपल को नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, यानी कि अगर आप हैं या मैं हूँ, अगर 6 महीने का एक टाइम पीरियड चल रहा है तो उसमें कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी अगर आती है तो उस पर नुकसान पड़ता है, या आप किसी नए शख्स से मिलते हैं तो उस रिश्ते को आगे बढ़ाने में भी वो नहीं बढ़ पाता है, उसमें रुकावट आ जाती है। तो ऐसे में तलाक के वक्त या 6 महीने के वक्त जो दिया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कई कंडीशंस रखनी पड़ती हैं और जिसमें कि ये देखा जाता है कि आप एक पति पत्नी के तौर पर एक साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते। फर्स्ट मोशन के बाद पति पत्नी में कोई गुंजाइश रहती है या नहीं रहती ये कोर्ट देखना चाहता है, वो देखता है, इसलिए उसे टाइम देता है। लेकिन तलाशने का फ़ायदा तब मिलता है जब कोई गुंजाइश बचती है। कोर्ट ये बोलता है कि अगर आप
तलाक ले रहे हैं, अगर आपके बीच में कोई गुंजाइश बचती है, 1% भी कोई गुंजाइश रहती है, तो कोर्ट उस परसेंट को भी अपने लिए एक रेट मानता है जिसमें कपल को शायद एक फैमिली वापस से मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कोर्ट को तलाक देना पड़ता है। कोर्ट का कहना है कि जब तक मामला अदालत में आता है तलाक का, तो पानी सर के ऊपर से चला जाता है और वहाँ पर तलाक होता ही होता है, क्योंकि उससे पहले घर में ही वो मैटर सॉल्व हो जाता है। जब नहीं सॉल्व हो पाता तब वो मामला अदालत में आता है और उसके बाद तलाक होता ही होता है। ऐसे 99% मामले हैं जिसमें सेकंड मोशन होता ही है, यानी कि जब कोर्ट 6 महीने या 18 महीने का वक्त देता है वो पूरा कर लेता है और उसके अंतर्गत दूसरा मोशन भी जारी कर दिया जाता है, मतलब उन्हें कपल को तलाक लेना ही लेना है, तो फिर सेकंड मोशन में तलाक ले लिया जाता है। और ऐसा सिर्फ 1% ही होता है जो रिश्ता बच जाता है, यानी कि जब आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है, उसमें जब पति पत्नी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं तो वो रिश्ता फिर से ठीक हो जाता है। तो वो सिर्फ 100 में से 1% ही ऐसा मामला होता है। तो कहीं ना कहीं महिलाएं हैं या पुरुष हैं, दोनों ही ऐसा कुछ अपने रिश्ते में झेलते हैं जिसे वो आगे नहीं ले जाना चाहते हैं, तो इसलिए वो कोर्ट में अपनी अर्जी डालते हैं तलाक लेने की। लेकिन जब वो कोर्ट आपको टाइम पीरियड देता है, उसमें आप रह पाते हैं नहीं रह पाते हैं वो आपके ऊपर होता है। कोर्ट सिर्फ इतनी मदद कर सकता है कि अगर मामला बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है कि आपके साथ मारपीट हो रही है, आपका यौन उत्पीड़न हो रहा है, या वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, फिर उसमें 6 महीने का वक्त नहीं दिया जाता है, उससे पहले ही तलाक दे दिया जाता है।